कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का, नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। Derivative of a function with respect to the variable x. There are number of ways to find the derivation of the function. Students, pay attention. हाय, मैं हूं वारुण ठाकुर और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं और आज मैं खास आया हूं स्कूल टीवी के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे मैं नॉर्मली भी ऐसे आता हूं, लेकिन खास बोलना अच्छा लगता है। मैं आज कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो करने नहीं आया, बल्कि कुछ चीज़ों पर स्टैंड लेने आया हूँ। जो भी आपका करियर हो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, डांसर हो, वो सारे प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए आपको चाहिए होती है सालों की मेहनत, डेडिकेशन और नॉन स्टॉप हार्ड वर्क। और ये तीनों चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपका फोकस स्ट्रांग है। तो आज हम फोकस की बात करेंगे कि फोकस कैसे करते हैं, फोकस करना आसान है या नहीं। इन सब चीज़ों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। आप लोगों को शायद ये बात ऑलरेडी पता होगी, लेकिन हिंदुस्तान जो है दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पर 64% ऑफ द पॉपुलेशन यंगस्टर्स है, यानी कि युवा है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला कल आप लोगों के हाथ में है। आपको तो पता ही होगा कि हम जो है एक इंटरनेट एज में जी रहे हैं, एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहाँ पर लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर करना काफ़ी आसान हो गया है। इंटरनेट एक ऐसा टूल है जिसका अगर आपने सही तरीके से उपयोग किया तो आगे जाके आपको लाइफ में बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, आपके करियर में बहुत सारे फायदे हो सकते हैं।
लेकिन इंटरनेट पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपका ध्यान, आपका अटेंशन, आपका फोकस बटा सकती है, और उनमें से सबसे पहली चीज है पॉन। अब मैं यहाँ कोई स्ट्रिक्ट टीचर बन के नहीं आया, बल्कि आपका दोस्त बन के आया हूँ आपको ये पूछने कि क्यों हम पॉन देखकर अपना टाइम बर्बाद करें, जब इतने सारे अमेजिंग चीजें हैं हमारे पास करने के लिए। आप फिल्में देख सकते हैं, आप बुक पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन जाके कोई कोर्स कर सकते हो, कोई नई हॉबी सीख सकते हो। इतने सारे अच्छे चीजें होने के बावजूद हम क्यों अपना टाइम, अपना फोकस और अपना अटेंशन एक ऐसी चीज की तरफ दे जिसका आगे जाके हमारी जिंदगी से कुछ फायदा नहीं है, उससे हमें कुछ उपयोग नहीं हो रहा। इनफैक्ट जितना भी आप सोचो, पॉर्न देखने से हमें ज्यादा दुरुपयोग होता है उपयोग से ज्यादा। मैं अब आपसे एक ऐसे वर्ड के बारे में बात करना चाहता हूं जो स्टूडेंट लाइफ में काफी यूज किया जाता है, और वो वर्ड है स्कूल। अब इस स्कूल के चक्कर में न जाने कितने लोग बिग फूल बन गए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आपको पता है कि असली कूल क्या है? असली कूल है स्कूल। कि जो इंसान स्कूल जाता है, सीखता है, समझता है, पढ़ता है, उस इंसान को आगे जाके लाइफ में कभी भी मैं कूल हूँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी फिल्मों का कूल रियल लाइफ के कूल से काफी अलग होता है। आपने कुछ कुछ होता है तो देखी होगी, उसमें कैसे शाहरुख खान टाइट टी शर्ट पहन के, गले में कूल लॉकेट डाल के लड़की के पीछे जाके करते हैं। क्या आपको लगता है शाहरुख रियल लाइफ में कभी ये करते? क्या आपको लगता है कि गौरी भाभी शाहरुख खान से शादी करती अगर उन्होंने ये हरकत की होती? बिल्कुल नहीं। आपको पता है एक और बहुत कूल चीज क्या है? वो बहुत कूल चीज है हमारे पेरेंट्स। अभी हमारे पेरेंट्स दिन भर ऑफिस में मेहनत करते हैं, फिर थके आ रहे घर पे आकर घर का काम करते हैं, लेकिन इस पूरे टाइम उनकी शक्ल पर हमेशा एक स्माइल होती है। वो हमेशा उसी हाई एनर्जी में आते हैं हमसे बात करने, हमारा ख्याल रखने, हमारी परवरिश करने। तो कोई कुछ भी बोले, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कूल चीज है अपने पेरेंट्स की बात सुनना, उनका आदर करना और उनकी रिस्पेक्ट करना। हाँ, कितने बार मुझे डंडे भी पड़े हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि शाम को थक के आके मेरे डैड मेरी मॉम से बात करते थे, कई बार मेरी मॉम मेरे डैड से बात करती थी, और फिर दोनों टर्न करके एक हाथ में बेलन और एक हाथ में जूता लेकर मुझे ढूंढते होते थे। लेकिन मैं आज जो भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। 33 साल का घोड़ा हूँ, लेकिन आज मेरे में जो भी क्वालिटीज़ है, जो भी मैं सीखा है, जो भी मैंने समझा है, वो सब मेरे पेरेंट्स की वजह से है। वैसे हम सबको फिल्में देखना बहुत पसंद है। आप में से कई लोगों को एक्टर एक्ट्रेस भी बनना होगा, आप लोगों को हीरो और हीरोइन के किए गए एक्शन सीन्स भी बहुत पसंद होंगे, मुझे भी पसंद है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सीन्स आप फिल्मों में देखते हैं, रियलिटी में वैसा नहीं होता। वो 5 मिनट का एक्शन सीक्वेंस जिसमें हीरो विलन की धुलाई कर रहा है, या गाड़ी से छलांग लगा रहा है, या टर्न मार रहा है, या किक कर रहा है, या पंच कर रहा है, या जो भी टाइगर श्रॉफ करता है वो कर रहा है, वो सब करने के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। काफ़ी सारे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टंटमैन होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो 5 मिनट का सीन आप देखें, उसका मतलब ये नहीं कि आप वो घर पे कर सकते हैं। और ये मैंने चीज़ सीखी जब मैं छोटा था, मैं करीब 13 साल का था, और मैंने अक्षय कुमार की पिक्चर देखी जो मेरे फेवरेट एक्टर थे वो टाइम के, और पिक्चर का नाम था खिलाड़ी। अब फिल्म के एंड में ये होता है कि अक्षय कुमार एक मारुति वैन के ऊपर से जंप मारता है और अपने दोस्त दीपक तिजोरी को जाके बचाता है। ये जब मैंने सीन देखा तो मैं बहुत खुश हो गया, और देखते मैंने बोला कि मुझे भी यही करना है। तो वो टाइम पे हमारे बिल्डिंग में एक मारुति वैन थी, बिल्कुल खिलाड़ी फिल्म जैसे। तो मैं अपने दोस्त को पकड़ के ले गया, मैंने उसको बोला चल हम छलांग लगाते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार ने भी खिलाड़ी में किया था। उसने बोला नहीं ब्रो मत करना मत करना, मैं बोला नहीं मैं करूँगा। और मैं एक्साइटमेंट में आके ये सोच के कि अरे फिल्मों में अगर अक्षय कुमार कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने जंप लगाई। जैसे मैंने जंप लगाई, सामने दीवार थी, दीवार पे एक कांच का पीस था, और वो कांच का पीस बिल्कुल मेरे सिर के अंदर गया। आप देख सकते हैं। ये मैं झूठ मूठ की कहानी बोल के आपको डरा रहा नहीं हूँ, क्योंकि हम स्कूल टीवी पे कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो मेरे चिन्ह खुल गई, यहाँ पूरा खून था। मेरी मम्मी ने आके मुझे देखा कि खून में लथपथ बेटा पड़ा हुआ है, माँ बहुत घबरा गई, मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गई, और उसके बाद 1 हफ्ते के लिए मुझे हॉस्पिटल में रखा था, क्योंकि इंजरी काफ़ी सीरियस थी। वो दिन मुझे पता चला कि जैसे फिल्मों में होता है वैसे रियल लाइफ में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिल्मों में आपके पास होता है रीटेक का ऑप्शन, लेकिन अगर आपने रियल लाइफ में वो गलती कर दी तो उसका कोई भी रीटेक नहीं होता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिल्मों में दिखाई गई चीज़ें प्लीज़ आप अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ करने की कोशिश कभी ना करें। एक और चीज़ मैंने देखी है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट लाइफ में करते हैं कूल बनने के लिए, वो चीज़ है सिगरेट पीना। अभी कितने बार आप पिक्चर में एक्टर को देखते हो सिगरेट पीते हुए, तो आपको लगता है कि अरे मैं भी पी लूंगा, मैं जब सिगरेट पीऊंगा काफ़ी कूल लगूंगा और लड़कियां मेरे पीछे दीवानी हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, ना होता है, ना होगा, ना आगे जाके कभी होगा। ठीक है, सिगरेट पीने से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होंगी। क्योंकि आप अगर एक्टर को देख के सिगरेट पी रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कई बार जो सिगरेट एक्टर अपने फिल्मों में पीते हैं वो नकली सिगरेट होती है, उसमें टबैको नहीं होता।
वो फूकने से ना उन्हें कैंसर की प्रॉब्लम, ना लंग प्रॉब्लम, ना खांसी, ना खराश, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप उन्हें देख के खुद करने लग जाते हैं तो ये सारे रोग, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको जरूर होंगे। आपको शायद पता होगा, लेकिन सिगरेट पीने से हम अपनी जिंदगी के 6 मिनट कम कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक्टर्स को देख के कूल बनने के लिए आप प्लीज सिगरेट मत पीजिए। अब मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जिस पर काफी लोग कूल बनने में लगे हुए हैं, और वो चीज है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया सभी लोग यूज करते हैं, आप यूज करते हो, मैं यूज करता हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर टिकटॉक हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया सही यूज करना चाहिए। अगर आप दिन भर काम नहीं कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, कुछ समझ रहे नहीं हो, कुछ सीख रहे नहीं हो, और सिर्फ लगातार फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बैठ के अपने सेल्फीज डाल रहे हो, तो वो बात सही नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है, सुन लो, हो सके तो ट्राई कर लेना। आइडिया ये है कि आप सोशल मीडिया को एज ए रिवॉर्ड ट्रीट करो। उसका मतलब ये हुआ कि आप दिन भर कुछ प्रोडक्टिव चीजें करो, कुछ पढ़ाई करो, कुछ सीखो, एक हॉबी फॉलो करो, और दिन में कुछ ऐसा टाइम रखो जिसमें आप सिर्फ सोशल मीडिया पे हो। वो चीज आपके लिए भी बेटर होगी, राइट? क्योंकि कितने बार हमें लगता है कि अरे यार वो देख बंटी कितना मजाक कर रहा है सोशल मीडिया पे, अरे राइट उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, मुझे भी ये करना चाहिए। हाँ, सबको फील होता है वो, क्योंकि सोशल मीडिया का काम है कि हम सब अपना बेस्ट वर्जन, हमारा एडिटेड, हमारा फोटोशॉप वर्जन जो है सोशल मीडिया पे डालते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वरुण यार तू तो ऐसी पट्टी पढ़ा रहा है, तू भी सोशल मीडिया पे बहुत टाइम वेस्ट करता होगा। तो हाँ, मैंने किया है, मैंने भी सोशल मीडिया पे फोटो भेजना, वीडियो भेजना, सेल्फी लेना, मीम भेजना, ये सब बहुत किया है। लेकिन मुझे पता पड़ा कि अगर मैं अपना पूरा दिन सोशल मीडिया पे कूल बनने में ना बिताऊं, बल्कि कुछ ऐसी चीज सीखूं, कुछ ऐसी चीज के बारे में जानूं, कुछ ऐसी हॉबी लर्न करूं जिससे मेरा आगे जाके लाइफ में फायदा हो, तो वो मेरे लिए बेहतर है। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मुझे बिल्कुल खाना बनाने नहीं आता था, मुझे चाय उबालने नहीं आती थी, मुझे पता नहीं था कि तूर दाल क्या है, मूंग दाल क्या है, मसूर दाल क्या है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार अभी टाइम है सोशल मीडिया का सही वे में उपयोग करना। तो मैंने YouTube पर जाके बहुत सारे रेसिपीज देखी, बहुत बार खाना बनाने की कोशिश की, बहुत बार खाना जल गया, भूखा रहा पूरे दिन, लेकिन मैंने अपनी कोशिश खत्म नहीं की। मैं उसे करते गया, सीखते गया, और अब मैं शायद कुछ 12 अलग अलग अमेजिंग टेस्टी डिशेस बनाना सीख गया हूँ। झूठ नहीं बोल रहा, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हम स्कूल टीवी पे कभी झूठ नहीं बोलते। अभी मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया, एक अलग सी कूल वाली फीलिंग आ गई। वो कूल फीलिंग जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, वो कूल फीलिंग आपके पास अपने आप आ जाएगी जैसे ही आप कुछ नया सीखे, जैसे आप कुछ ऐसा करें जो आपने कभी लाइफ में पहले नहीं किया हो। इसलिए सोशल मीडिया जितना ही इम्पोर्टेंट है हंसी मजाक मस्ती के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट है कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। अब मुझे खाना बनाना तो आ गया, ये चीज़ मैं अपने रेज्यूमे पे तो नहीं डाल सकता, लेकिन मैं अपना खुद का पेट भर सकता हूँ, अच्छी फोटो लेकर सोशल मीडिया पे कूल बन सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, मेरी मम्मी और मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बेटा बन गया है शादी मटीरियल। कूल चीज़ों की तो बहुत बात करी, लेकिन मैं आपसे एक अनकूल चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो चीज़ है औरतों की रिस्पेक्ट करना। मेरे हिसाब से इस दुनिया में जो औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, उस इंसान से ज़्यादा अनकूल दुनिया में कोई नहीं है। ज़माना बदल गया है, हम डॉट फोन से मोबाइल फ़ोन पे आ गए, लेकिन फिर भी कई लड़के ऐसे हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमें औरतों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। मैंने नोटिस किया है कि खासकर सोशल मीडिया पे कई सारे औरतों के फोटोज पर जाकर जो लड़के, जो मर्द हैं, वो अश्लील कमेंट करते हैं, गलत गलत चीज़ें बोलते हैं। यार एक बात बताओ, अगर आपकी बहन या आपके मॉम के वीडियो या फोटो पर कोई जाके ऐसे कमेंट कर ले तो आपको कैसे लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना? तो बस हो गई बात। अगर आपको लगता है कि आपके माँ और आपके बहन को कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो वो सेम चीज़ आप किसी और लड़की के साथ कैसे कर सकते हो? इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक ऐसे टाइम पे हो, एक ऐसे दौर में हो जहाँ पर लड़का और लड़की अब सेम पेडेस्टल पे है, सेम स्तर पे है, कोई ऊंच नीच नहीं है दोनों। इसमें इक्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। सामने वाले सेक्स को कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे उनके साथ बर्ताव किया जाए, कैसा बिहेवियर किया जाए, ये जो है आपकी पर्सनैलिटी को आगे जाके बहुत शेप करेगा। क्योंकि आपका अब जो टाइम है, ये टाइम पे आपका फ्यूचर सेल्फ जो है मोल्ड हो रहा है, और आपको जब मोल्ड हो रहा है तभी खासकर अपने आप को ऐसी चीज़ें सिखानी है, ऐसी चीज़ें करवानी है जिससे आगे जाके आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बन सके। और अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, सबसे पहली चीज़ आपको जो सीखनी होगी वो है औरतों की रिस्पेक्ट करना। कूल वर्सेस अनकूल की तो काफ़ी बातें हो गई, लेकिन अब मैं आपसे फेक वर्सेस रियल की बात करना चाहता हूँ।
न्यूज़ जो है एक टाइम पे काफ़ी अलग होती थी, जर्नलिस्ट काफ़ी अलग होते थे जो न्यूज़ रिलीज करने के पहले ये न्यूज़ को जाके अलग अलग सोर्सेज से कंफर्म करते थे कि ये न्यूज़ सही है कि नहीं। और आज तो ज़माना बिल्कुल बदल गया है। आज हमें डिफरेंट सोर्सेज के पास जाके पता करना पड़ता है कि ये जो इंसान है वो जर्नलिस्ट है भी या नहीं। आपने तो देखा होगा कि कई सारे जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या एलियंस पीते हैं गाय का दूध, क्या एलियंस दिखते हैं हमारे जैसे, क्या एलियंस के होते हैं 12 उंगलियां। I mean, क्यों आपको एलियंस की इतनी क्यों परवाह है यार? तुम्हारे देश में जो हो रहा है उसके बारे में न्यूज़ बता। अगर एलियंस गए भाड़ में, अगर मान लो अगर एलियंस सच भी होते और एलियंस धरती पे आते ना, वो इस न्यूज़ रिपोर्टर की रिपोर्टिंग देख के पहले ही भाग। आजकल कई न्यूज़ चैनल जो मन में आया दिखा देते हैं। आपने तो नोटिस किया होगा कि कई सारे न्यूज़ चैनल सिर्फ यही बताते हैं कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है गलत कर रही है, और कोई ऐसे न्यूज़ चैनल है जो सिर्फ यही दिखाते हैं कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। यार सच क्या है गलत क्या है हमें कैसे पता? इसलिए ये चीज़ आपको खुद से फाइंड आउट करनी है। जरूरी नहीं है कि आपने जो भी देखा सच हो, ठीक है? इसलिए आपको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और ये आप कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट का यूज करके, अपने दोस्तों से बात करके, अपने फैमिली से बात करके, अपने मॉम डैड से बात करके। क्योंकि आजकल जो भी आपके सामने है जरूरी नहीं है वो सच है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। आपको जाके ऑनलाइन चीजें पढ़नी है, न्यूज़ देखना है, स्टैट्स देखने, फिगर्स देखने, और फिर अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। रट्टू पोपट नहीं है आपकी, जो कुछ बोले आप बोल दोगे, नहीं। आप एक बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो जिसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, जो खुद मेहनत करने से, खुद फाइंड आउट करने से बिल्कुल झिझकता नहीं है, और आपको वो इंसान बनना है। अभी आप लोग तो सब स्कूल में पढ़ाई करते हो, लेकिन आजकल एक ऐसी यूनिवर्सिटी आ गई है जो फ्री में बहुत सारा ज्ञान दे रही है, और वो यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अभी व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जहां पर आपको रहकर कहीं से भी, कहां से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए मिल जाता है, और जरूरी नहीं है कि वो सच है। और इंडिया दिवाली में ऐसा नहीं दिखता। मुझे याद है कि जब व्हाट्सएप नया नया आया था वो टाइम पास के लिए बना था। जैसे व्हाट्सएप आ गया, हमारी फैमिली ने एक ग्रुप बना लिया, 60 लोगों का ग्रुप बना था, जहां पर सुबह 4:30 बजे मेरे मामा उठ के लिखते थे GM ऑल, फिर मेरे चाचा उठते थे बोलते GM टू यू, फिर आंटी उठ के बोलती GM टू एवरीवन, GM ये, GM, फिर 10 बजे मैं उठ के चेक करता तो 50 लोगों ने एक दूसरे को GM बोला है। मैं कहा यार इसमें से GM यानी जनरल मैनेजर बना कौन है? फिर जाके पता चला कि GM तो गुड मॉर्निंग था। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि व्हाट्सएप पे लोग बेवजह फॉरवर्ड्स तो करते रहते हैं, चाहे वो जोक्स हो, बच्चों के, फूलों के, सीनरी के फोटोज हो, थॉट फॉर द डे हो। आजकल तो मेरे व्हाट्सएप पे सिर्फ गणेश जी, लक्ष्मी, गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह सबके फोटो आ गए। मुझे तो लगता है कि इतने सारे रिलीजियस फोटोज है मेरे फोन पे कि मैं गलती से कभी रैंडमली मंत्र बोलना ना शुरू करूँ यार। लेकिन आजकल व्हाट्सएप ऐसा एक्सेसिबल हो गया, इतना इजी हो गया एक दूसरे को फोटो, मैसेज, वीडियो भेजने के लिए, कि जब मेरी मेमोरी फुल हो जाती है ना, मुझे एक इंसान हायर करना पड़ता है वो सारी चीजों को डिलीट करने के लिए। आजकल व्हाट्सएप पर मिले गए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना एक क्राइम है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जब भी व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस आए, कुछ फॉरवर्ड्स आए, तो उसे आप बिना सोचे आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। उसे देखिए, उसे समझिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, लोगों से बात कीजिए, और 10 बार सोचने के बाद ही उसे फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आप समझदार हो तो एक बार मैसेज देख लिया, समझ गया गलत है, तो उसे उधर के उधर ही डिलीट कर देना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइबर क्राइम ऐसे रॉन्ग मैसेज फॉरवर्ड करने वालों को जेल तक भेज रहे हैं, और इसलिए हमारे पास और इन्फॉर्मेशन देने के लिए है साइबर सिक्योरिटी क्राइम एक्सपर्ट रितेश भाटिया। थैंक यू वरुण, और नमस्ते बच्चों। आज मैं आपसे ऐसी 5 चीज़ें कहने वाला हूँ जिससे आप अपने आप को डिजिटल स्पेस या साइबर स्पेस जैसे हम कहते हैं उसमें आप सुरक्षित रखेंगे। पहली चीज़ है पासवर्ड्स। आपके जो पासवर्ड्स है एक वर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम या पूरा नाम, या सिर्फ या तो नंबर्स भी नहीं होने चाहिए, जैसे आपका नाम और बर्थडे या खाली मोबाइल नंबर। ये सब हैक करने में ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं। इसके लिए जो पासवर्ड्स की जगह आप पास फ्रेज यूज़ कीजिए, पास, और वो भी अपनी खुद की भाषा में, जैसे हिंदी भाषा हो गई। जैसे कि आपने लिख दिया अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, तो आपने अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो 80 90 पूरे 100 के लिए क्या कर डाला 8090100, क्योंकि वो हो गया 80 90 100। या तो आपने लिख दिया चंदू के चाचा हैशटैग
कोई भी आपने जैसे फेसबुक के लिए FB कर डाला, चंदू के चाचा #FB, चंदू के चाचा #IG इंस्टाग्राम के लिए, तो ऐसे में क्या होएगा, आपके पासवर्ड्स कॉम्प्लेक्स भी हो गए और अलग चीज़ के लिए अलग भी हो गए, और आपको सिर्फ चंदू के चाचा को याद रखना पड़ेगा, और हैशटैग के बाद आप FB यूज़ कीजिए, IG यूज़ कीजिए। ऐसे आप कुछ भी मुहावरे, कुछ भी ऐसे हिंदी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और हिंदी ही क्यों, ऐसा नहीं क्योंकि वो हमारी भाषा है, हम उसमें बात करते हैं, हाँ गर्व तो है ही उसमें है, लेकिन ये डिक्शनरी में नहीं आती, ये अंग्रेज़ी डिक्शनरी में नहीं आती, इसके लिए हैकर्स को मुश्किल पड़ जाता है उसे हैक करने में। अभी दूसरी चीज़ मैं ऐसे कहूँगा कि आप ये जो आपने पासवर्ड्स एक बार स्ट्रॉन्ग बना दिए, सुरक्षित कर डाले हैं, और अलग के लिए अलग भी हो गए, और अभी तो ईजी भी हो गए चंदू के चाचा, राइट। तो अभी आपने क्या करना है, किसी भी दूसरे के मोबाइल में मत डालिए, या किसी के दूसरे के लैपटॉप से, या किसी भी साइबर कैफ़े से ऐसे आप वहाँ पे जाके सेव मत कीजिए। और याद रखिए, जब भी आप पासवर्ड कहीं पे भी डाल रहे हैं, ध्यान दें कि आजू बाजू या पीछे आपके खड़े हुए कोई देख नहीं पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हैकिंग हमने देखी है इन उम्रों के बच्चों के साथ, वो इसी कारण होती है क्योंकि किसी दोस्त यार को वो पासवर्ड पता चल जाता है। तो प्लीज़ ध्यान में रखिए, मुश्किल बनाइए, और मेक श्योर आप कभी भी किसी से शेयर नहीं करते। और हाँ, पासवर्ड्स की दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 100% आप एनेबल कीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे को आपका पासवर्ड पता भी चल गया और मैं आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। 2 फैक्टर में क्या होता है, आपको एक SMS भी आता है, तो पासवर्ड के साथ आपको एक कोड या SMS जाएगा जो आपको डालना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये 2 चीज़ों का प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे क्राइम्स हो रहे हैं, और इसके अंदर क्या हो रहा है, लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, वो आपसे चैट करना चालू करता है, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, चैट करना चालू करते हैं, वो आपसे नंबर मांगते हैं, आप शायद नंबर दे भी देते हैं, फिर वो व्हाट्सएप पे आपको वीडियो कॉल करते हैं। व्हाट्सएप पे आपको जब उन्होंने वीडियो कॉल किया, आपने जैसे फ़ोन उठाया, ये काफ़ी लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लड़के प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, इस क्राइम को। तो लड़के ने जैसे फ़ोन उठाया, उसे क्या दिखता है कि सामने जो एक है, वो वहाँ पर एक लेडी है जो पूरी तरह से न्यूड है, और वो आपसे कह रही हैं कि आप भी आपके कपड़े उतार दीजिए। और ऐसे में कोई लोग, काफ़ी सारे लोग इनफैक्ट मैं कहूँगा, वो उतार देते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, फिर आपको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और थोड़ी देर बाद आपको मैसेज भेज रहे हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आपने इतने सारे पैसे नहीं दिए हैं हमें, तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को वायरल कर देंगे, आपके वीडियो को यूट्यूब पे डाल देंगे वगैरह। तो ऐसा कोई भी काम मत करना। हर फ्रेंड ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन मिला है, हमारा दोस्त भी नहीं है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ज़रा ध्यान में रखिए। चौथी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके जो प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट होते हैं, जो आप चाहते हैं कि किसी का शेयर भी नहीं होना चाहिए, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, मेरी दरख्वास्त है कि आप ऐसी फ़ोटोज़ कुछ खींचिए भी मत। क्योंकि इतना याद रखना, ऐसे कोई भी प्राइवेट फ़ोटोज़ आपके पास रखते हैं जिसमें आपके प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हो, या तो जो ऐसा आपको लगता है कि नहीं ये और कोई देख लेगा, तो बहुत शर्मनाक हो जाएगा, या मिसयूज़ हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ऐसी फ़ोटोज़ पहले लीजिए मत। क्योंकि ध्यान में रखिए कि आपको ऐसा लग रहा है ये फ़ोटो सिर्फ आपके फ़ोन पे, लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐप्स को इन फ़ोटोज़ की परमिशंस है, आपके गैलरी की परमिशन मिली हुई है, जिसके कारण वो लोग भी ये देख सकते हैं। और दूसरी बात, एक और चीज़ इस चीज़ में ध्यान रखिए कि आप जैसे फ़ोटो लेते हैं, ये ऑनलाइन सिंक हो जाता है। तो कल से, मतलब मान लीजिए आपका पासवर्ड अगर हैक हो गया या किसी ने, तो वो ये सारे फ़ोटोज़ भी देख पाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। 5वीं और आखिरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस उम्र में काफ़ी सारे लोग एडल्ट वेबसाइट्स पे जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें वो वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या है। याद रखिए, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। उन लोगों का एक मकसद होता है कि आप उनके वेबसाइट्स पे आएंगे, क्योंकि अगर आप पैसा तो नहीं दे रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तरीके से आपके फ़ोन पे मैलवेयर इंस्टॉल करते हैं। मैलवेयर यानी कि एक वायरस जैसा।
वो वायरस से वो आपके फ़ोन के सारे कंटेंट, सारे इमेजेस, यहाँ तक कि आपका कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। तो इतना, क्योंकि एक हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी बम्बई में ही, जहाँ पे एक लड़की का लैपटॉप को हैक कर दिया गया था और वो जैसे बाहर निकली थी और उन्होंने अपने कपड़े निकाले, मतलब टॉवल वगैरह निकाला अपने एक्चुअल कपड़े पहनने के लिए, उनका लैपटॉप खुला पड़ा था, कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो गया और उनको पूरा रिकॉर्ड कर डाला और उसके बाद में उनके साथ ब्लैकमेल होने लगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों का प्लीज़ ध्यान दीजिए। और हाँ, आपकी भी जो फ़ोटोज़ है, भले आप जैसे भी दोस्तों के साथ अपनी फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, आपकी जो इंडिविजुअल फ़ोटोज़ है वो बहुत ज़्यादा अपलोड मत कीजिए। अपलोड भी कीजिए तो इतनी फुल लेंथ नहीं होनी चाहिए और थोड़ी दूर से होनी चाहिए, और साथ में क्वालिटी भी फ़ोटो की कम से कम होनी चाहिए, ताकि कोई उस फोटो के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। आपने सुना होगा मॉर्फिंग। मॉर्फिंग क्या होता है कि उन्होंने आपकी एक फुल लेंथ की एक फ़ोटो ले ली है और आपका सर ले लिया उस फोटो में से, और एक दूसरी फ़ोटो जो कम्प्लीटली बिना कपड़ों की है वो सर उठा के उन्होंने दूसरे के सर पे डाल दिया और लोगों को लगेगा अरे ये तो आपकी फ़ोटो है। तो इसके लिए जितना हो सकते हैं प्लीज़ ये सब अवॉइड कीजिए, और इतना याद रखिए कि ऐसा कुछ भी करने से या ऐसा कुछ भी जो न्यूड फ़ोटोज़ है एक्सचेंज करने से या तो स्टोर करने से भी ये एक साइबर क्राइम है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि आप फंस जाएं और इसकी सज़ा भी बड़ी रहती है। तो प्लीज़ सेफ रहिए, और कुछ भी इशू हो आप गूगल कर सकते हैं, आप वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको प्लीज़ ज़रा ध्यान में रखिए। सो बैक टू यू वरुण, थैंक यू सो मच। अंत में मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ एक दोस्त की तरह कि ये जो टाइम है आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। आप आगे जाके कैसे इंसान बनते हो ये सब डिपेंड करता है इस टाइम पर। आप आगे जाके अच्छे बनते हो, बुरे बनते हो, सक्सेसफुल बनते हो, फेलियर बनते हो, जो भी, ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी अब। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम सब में एक टैलेंट है, हम सब में एक हुनर है, और उसे बाहर आने के लिए हमें मेहनत, डेडिकेशन और हार्डवर्क और मेनली फोकस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना हो, चाहे वो पॉर्न हो, जो हमारा जो ध्यान है बटा देगी, हमारा फोकस बिगाड़ देगी। लेकिन हमें स्ट्रांग होना है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में और मेनली अपने आप के बारे में सोचना है कि हम कैसे इंसान बनना चाहते हैं। आजकल का जो ये टाइम है, ये जो डिजिटल एज है, ये आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। अगर आपने इसे सही यूज़ किया तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो और खुद अप्लाई कर सकते हो। ये आगे जाके आपको एक बहुत ही वेल राउंडेड, कॉन्फिडेंट और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे फिर से, मैं रट्टू पोपट जैसे साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी उम्र का था, मैं भी आपके एज का था, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है। लेकिन अब जब मैं 33 साल का हो गया हूँ, मैं पीछे देखकर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होती, अगर मैंने ये जो सारी गलतियां हैं जो मैंने आपसे बात की उसके बारे में अगर मैंने वो नहीं की होती, तो आज मैं एक बहुत ही बेटर, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छा इंसान होता। तो मेरी कोशिश जारी है, मैं हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। 33 साल का घोड़ा हो गया, लेकिन अभी भी मुझ में वो सीखने की भूख है। तो आपका ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो टाइम है, ये जो फेज़ है, इसका आप सही तरीके से उपयोग कीजिए, सही तरीके से उसे अंडरस्टैंड कीजिए और उसे यूज़ कीजिए। और होपफुली मुझे लगता है कि आज मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ, कल आप ये सब चीज़ें सुन के, समझ के, अप्लाई करके शायद खुद ये टॉक कर रहे होंगे जो शायद मेरे बच्चे आपसे सुनेंगे। तो आई जस्ट वांट टू से बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखना एंड या स्कूल टीवी देखते रहना। Derivative of a function with respect to the variable x. There are number of ways to find the derivation of a function. Students, pay attention.
वेल दोस्तों, इन आसन में दुनिया को देखने का मजा ही कुछ है। सीखना चाहेंगे? वेल, आज के सेशन में हम वही सीखने वाले हैं, शीर्षासन विच इज हेड स्टैंड, और ट्राइपॉड जिसको हम बोलते हैं सनम शीर्षासन, वो शीर्षासन का वेरिएशन है। वेल, ये आसन सीखने से पहले या प्रैक्टिस करने से पहले हमें हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, जो आज के सेशन में हम सीखेंगे। इसके नेक्स्ट सेशन में हम थोड़े ड्रिल्स करेंगे जो हमें हेड स्टैंड और ट्राइपॉड की तरफ ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये आसन सीखने से पहले एक रूल फॉलो करना है। आपको मुझे वादा करना है कि आप ये आसन की प्रैक्टिस घर में बड़ों की मौजूदगी में करेंगे और दीवार की तरफ करेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम सीखेंगे प्लैंक्स, सेकेंड है माउंटेन क्लाइंबर्स और थर्ड है कोर वर्कआउट जिसमें हम एब्डोमेन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। वेल, प्लैंक माने क्या? आपको तो खटिया पता ही होगी। जिस तरह खटिए के 4 पैर रहते हैं और उसी के बल पे वो सीधी खड़ी रहती है, उसी तरह हमें हमारे शरीर को सीधा रखना है, हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर के बल। वेल दोस्तों, हमेशा की तरह प्लैंक भी हमें हमारी मैट पे या किसी चटाई पे प्रैक्टिस करनी है, या ध्यान में रखना है कि वो स्लिपरी सरफेस ना हो। हम वज्रासन में बैठेंगे, हाथ सामने लेते हुए। ध्यान रखना है कि हमारे हाथ यानी कि हमारी उंगलियां और शोल्डर एक ही लाइन में हो। नीज का भी डिस्टेंस सेम, नीज और हिप्स भी सेम लाइन में हो। यहाँ पे पहले हम हमारे कंधों को ऊपर करेंगे, इसको बोलते हैं नीचे, हमें ऊपर रखना है, राउंड बैक करके। यहाँ से हम राइट पैर सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर सीधा करेंगे, और जब भी हम इस पोजीशन में आएंगे तभी हमारे पेट को हमें कंप्लीटली अंदर खींचना है। इससे हमारा कोर एक्टिव हो जाता है, और अगर पॉसिबल है तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। इस पोजीशन में हम रहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी पूरी तरह एक्टिव है सिवाय नेक के। नेक हमें कंप्लीटली रिलैक्स रखना है, दोनों पाम्स के बीच में देखना है, अंदर नहीं देखना। नॉर्मली इस पोजीशन में गलतियां ये होती है, इधर हम नीचे चले जाते हैं कंप्लीटली, या फिर हमारे हिप्स ऊपर उठ जाते हैं। अगेन ध्यान देना है कि हम एक लाइन, खटी की तरह एक लाइन मेंटेन रखें। पेट को अंदर खींचते हुए, हमेशा शोल्डर्स को राउंड रखते हुए। और नीज को नीचे रख के हम चाइल्ड पोज यानी हाथ और सर को नीचे रखते हुए रिलैक्स करेंगे। और एक जरूरी बात, जब भी हम प्लैंक में जाएंगे तो हमें ध्यान देना है कि जब भी हमारे शोल्डर्स थक जाते हैं तभी हमारी लोअर बैक नीचे आने लगती है। तो ऑल यू हैव टू डू इज दिमाग को रिलैक्स करना है, शोल्डर्स को और राउंड करके स्टमक को अंदर खींचना है, और जितनी देर रह सकते उतनी देर रहेंगे। अभी इस पोजीशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ब्रीथ एकदम नॉर्मल कर रहे हैं। मैं कंप्लीटली ब्रीथ कर रही हूँ, और जितना हो सकता है आप अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आप ज्यादा देर रह पाएंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स। ये करने के लिए भी हमें प्लैंक पोजीशन में पहले आना पड़ेगा। तो चलिए प्लैंक में आते हैं। Palms and shoulder in the same line, knees and hips in the same line, shoulders को ऊपर की तरफ राउंड बैक करते हुए, स्टमक को अंदर खींचते हुए, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। ये हो गई हमारी प्लैंक पोजीशन। अभी यहाँ पे हम हमारे लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और लेफ्ट एल्बो की तरफ इनहेल करते हुए लेके आएंगे। एक्सहेल करते हुए पीछे, राइट नी को बेंड करके एल्बो की तरफ लेके आएंगे। एक्सहेल करते हुए पीछे। जितने आहिस्ती तरह हम कर सकते हैं उस तरह हम करेंगे।
हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। स्पेशली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो भी है, जितने आराम से कर सकते हैं उतना उसका असर ज्यादा अच्छा होता है। 10 ईच साइड काफी है। हमें ध्यान देना है कि हमारी प्लैंक पोजीशन वैसे ही रहे। और हो जाने के बाद वापस प्लीज रिलैक्स करते हुए हेड और हैंड नीचे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम सीखेंगे वो है कोर वर्कआउट, जिसपे पूरा ध्यान कोर की तरफ होता है। हमने जो माउंटेन क्लाइंबर्स और प्लैंक सीखे हैं उससे भी हमारा कोर स्ट्रांग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं। इसके लिए हमें पूरी तरह स्टमक पे, पेट पे लेटना है। हमारे हाथ आगे हैं। इनहेल करते हुए, सांस अंदर लेते हुए हम हाथों को ऊपर लेंगे और पैरों को भी एक्सेल करते हुए ऊपर लेंगे। यहाँ पे हमें नीचे देखना है, आगे नहीं देखना है, उससे नेक पे ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो सिर्फ नीचे देखना। जितनी ज्यादा देर रह सकते हैं हम उतनी ज्यादा देर रहेंगे। तो बच्चों, अभी आपने देखा ही होगा कि प्लैंक्स और माउंटेन क्लाइंबर्स और कोर एक्सरसाइज करने से आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ, यानी कि आपके फोर आर्म्स, आपके मसल्स और आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके एब्डोमेन के मसल्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके लेग्स भी कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड बिकॉज आप कोर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इससे आपके लो बैक पे प्रेशर कम आने लगेगा, आपकी बैक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये सब एक्सरसाइज करने के पहले हमेशा की तरह कुछ कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी है। हमेशा की तरह हमें ये आसन मैट पे या चटाई पे प्रैक्टिस करनी है। किसी को नेक इंजरी हो या किसी के शोल्डर्स में कुछ इंजरी हो या बैक इंजरी हो, वो ये प्रैक्टिस अवॉइड करे। स्ट्रॉन्ग होने के बाद आप वापस ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज खाने के तुरंत बाद ना करें, 2-3 घंटे के बाद हम कर सकते हैं। तो बच्चों, इस बार का चैलेंज ये है कि प्लैंक पोजीशन में आप रहिए। 30 सेकेंड से ज्यादा अगर आप रह सकते हैं तो इसका वीडियो बनाकर आप मुझे भेज दीजिए। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज के किए हुए तीनों एक्सरसाइज हम अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बाद ही आप शीर्षासन अच्छी तरह सीख पाएंगे और कर पाएंगे। बाय बाय। नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी और मैं एक काउंसलर हूँ। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने रोज कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी। मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, यानी मेडिटेशन की। मेडिटेशन क्या होता है ये तो आप जानते हैं ना। बस आंखें बंद करके कुछ नहीं करना, अपने श्वास पे ध्यान देना और ऐसे ही बैठे रहना। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे सबकी लाइफ में कितना सारा ड्रामा है ना। सबसे पहले पढ़ाई का ड्रामा, जैसे ये एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ये केमिस्ट्री किसने बनाया यार? दूसरा, हमारे फ्रेंड्स का ड्रामा, झगड़ा झगड़ी, पंगे, जैसे ये। समझते क्या है अपने आप को? क्या बात है? किसको बोला और तीसरा, मम्मी पापा का ड्रामा। इन सब ड्रामाओं से मुक्ति पाने के लिए
थोड़ा मेडिटेशन तो जरूरी है। तुम्हारे मम्मी पापा का ड्रामा, वो सब ड्रामा यहाँ छोड़ के जाओ। ये सारे ड्रामा तुम्हें गुस्से में, डर में, एंजाइटी में फंसा के रखते हैं। तुम्हें तुम्हारे मन को शांत करने की जरूरत है बालिके। कैसे? बहुत आसान है, मेडिटेशन से, आंखें बंद करके, कुछ ना करने से, सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे फोकस करने से। सिखाऊं? जी हाँ। मेडिटेशन में क्या करना है ये मैं आपको सिखाऊं, उसके पहले मैं आपको सिखा देती हूँ कि मेडिटेशन में क्या नहीं करना है। ये वीडियो को ध्यान से देखिए। मेडिटेशन में बीच में आंखें खोल के इधर उधर झांकना नहीं है, सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मेडिटेशन कर रहे हैं, सोना नहीं है। अरे रे 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 रे, ऐसे तो आपकी गर्दन में मोच आ जाएगी भैया। आपको अभी वक्त मिला था चिप्स खाने का, रखो इसे साइड पे, चुपचाप मेडिटेशन पे फोकस करो। मेडिटेशन के वक्त सिर्फ ओम की आवाज सुने। रॉकस्टार बनने का वक्त कभी और आ जाएगा। और ये तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि एसी चला के, चद्दर ओढ़ के मस्त में घुस गए हैं बेड के अंदर और मेडिटेशन के नाम पे खर्राटे मार रहे हैं। क्या कर रही है? काव्य ने बोला था मेडिटेशन करने को, तो मैं मेडिटेशन कर रही थी। मेडिटेशन और अपनी सांसों की ओर ध्यान देना ये सिर्फ बाबाओं, संतों, साधुओं का काम नहीं है, और ना ही ये सिर्फ बुढ़े लोगों के लिए और बोरिंग लोगों के लिए है। ये उन सब लोगों के लिए है जो सांसें ले रहे हैं। जरा चेक कीजिए, आपकी सांसें चल रही है ना? अगर आप सांस नहीं ले रहे हैं तो चलेगा, आप अपना टाइम पास कीजिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जिंदा हैं तो आपके लिए मेडिटेशन जरूरी है। हर एक इंसान को एंजाइटी, डर, गुस्सा, कंफ्यूजन, एग्जॉशन, थकान, ये सारी तकलीफें होती हैं, और इन सब का बेस्ट उपाय यही है कि हम कुछ भी ना करके, अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं और अपनी सांसों पे फोकस करें। सांस आ रही है, जा रही है। फोकस ऑन द ब्रीदिंग इन एंड द ब्रीदिंग आउट। मेडिटेशन करके कैसा लग रहा है पुत्री? बहुत अच्छा लग रहा है माते। मेरे और मेरे दोस्त का कोई ड्रामा ही नहीं है, सिचुएशन ही बदल गई है। तू तो कितनी अच्छी है। तू बहुत अच्छी है। I hate fighting with you यार। I hate। सॉरी यार, मैंने तुझे कॉकरोच बुलाया। सॉरी, मैंने तेको बुक्खड़ बुलाया। बुक्खड़ मत बुलाना दूसरी बार, ओके? कॉकरोच मत बुला। प्रॉमिस। I love you यार। जो हमारे जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह है, उस पे तो हम ध्यान ही नहीं देते, और हम में से ज्यादातर लोग ब्रीदिंग को भी गलत करते हैं। ट्राई करिए जरा, टेक अ ब्रेथ इन, ब्रीद इन, और देखिए आपका पेट बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है। ट्राई करो। अंदर गया ना? गलत है ये। जब हम ब्रीद इन करते हैं, हवा अंदर लेते हैं, तो पेट और लंग्स तो फूलने चाहिए, तो अंदर कैसे जा रहे हैं? जब हम ब्रीद इन करें तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, और जब हम ब्रीद आउट करें तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, अपने पेट को और लंग्स को खाली कर रहे हैं। इस चीज़ पे तो ध्यान देना बनता ही है। गलत ब्रीदिंग से हमारी सेहत पे बहुत नुकसान हो सकता है, और सही ब्रीदिंग से हजारों फायदे। आपकी सेहत, आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फ्लेक्स कर पाएंगे आप। आपकी आवाज भी अमिताभ बच्चन सुपरस्टार जैसी हो जाएगी। आपका मिजाज ठंडा ठंडा, कूल कूल, आपका मन हैप्पी और शांत, और आपके चेहरे पे एक ब्यूटीफुल सी ग्लोइंग सी मुस्कान रह जाएगी।
मेडिटेशन की बहुत सारी तरकीबें हैं, लेकिन इनमें से 2 हैं जो मेरी फेवरेट है। एक, आप अच्छी तरह से कंफर्टेबली जहां आपको बैक रेस्ट मिले वैसी जगह पे बैठ जाइए, अपने पैरों को क्रॉस करके और अपने हाथों से ऐसी मुद्रा बना के बस फोकस कीजिए अपने ब्रेथ पे। ब्रीद इन, आउट, इन, आउट। और अगर इसके साथ आप 21 बार ओम बोल पाए तो नथिंग लाइक इट। इट इज द बेस्ट थिंग फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर योर पीस ऑफ माइंड। कोई मिल गया का जादू के जैसे ओम 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 नहीं करना है, हमको ओम बहुत शांति से एक ही टोन में बोलना है, जैसे ये। याद रखिए ये आपको मिनिमम 21 टाइम्स या 21 बार करना है। जो मेरी मेडिटेशन की दूसरी फेवरेट टेक्निक है वो है गाइडेड मेडिटेशन। मतलब हमें एक लाइट इमेजिन करनी है या विजुअलाइज करनी है जो हमारे शरीर में ऊपर से निकल के नीचे पैरों तक जाती है। आप मेरे जैसे पद्मासन में बैठ जाएं या अपने पैर क्रॉस करके बैठ जाएं और ऐसी मुद्रा पकड़ के आराम से एक बैक रेस्ट लेके अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर बीच में कोई भी विचार आ रहे हैं तो विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें बोलिए ठीक है, आ गए हो, आ जाओ, अब यहां से निकल भी जाओ, बाय बाय। विचारों को आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो। फिर से ये मुद्रा पकड़ के बैठो और अब इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि तुम्हारे सर के पास से, सर के ऊपर से एक बहुत खूबसूरत येलो कलर की लाइट आ रही है, जैसे सूरज की किरण आ रही हो। और अब इस लाइट को अपने सर के अंदर जाने दो। इमेजिन कीजिए कि वो आपके फोरहेड पे, माथे पे जा रही है, फिर आपके चेहरे पे जा रही है और आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। और अब इमेजिन कीजिए कि यही लाइट आपके चेहरे से होते हुए आपके गले तक जा रही है, आपके गले से होते हुए आपकी शोल्डर्स तक। और आपकी शोल्डर्स पे अगर कुछ भी थकान है तो इस थकान को मिटा रहे हैं। आपके शोल्डर्स सीधे हो रहे हैं, स्ट्रेट हो रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि यही लाइट आपके शोल्डर से होते हुए आपके ऊपरी हिस्से ऑफ योर बैक, योर अपर बैक पे जा रही है, मिडिल बैक पे जा रही है और लोअर बैक पे जा रही है। अलाउ इट टू रिलैक्स योर बैक कंप्लीटली। और जब आपकी पीठ एकदम रिलैक्स हो जाए तो अब इमेजिन कीजिए कि यही लाइट नीचे तक जा रही है, आपके हिप्स से होते हुए आपके थाइस तक, आपकी जांघों तक। और अगर आपके मसल्स में, आपके थाइस में कोई भी टाइटनेस है, कोई भी टेंशन है तो उसे ढीला कर दीजिए, लूज कर दीजिए। और अब रिलैक्स कीजिए आपके नीज को, आपके घुटनों को, नीज को रिलैक्स करते हुए फिर इस लाइट को नीचे जाने दे आपके काव्स, एंकल्स, हील, फीट और टोज तक। और अब इमेजिन कीजिए कि आपका पूरा शरीर इस लाइट से भर गया है, जैसे सूर्य की किरण भर गया है अंदर से, और आपका शरीर थोड़ा थोड़ा वार्म हो रहा है, वार्म और हल्का। और अब ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप थोड़ा सा फ्लोट कर रहे हैं, आपका शरीर इतना लाइट हो रहा है कि आप फ्लोट कर रहे हैं। आपका ध्यान आपकी सांसों पे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
इस हल्केपन को महसूस कीजिए, इस वार्मथ को महसूस कीजिए और अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट करके सिर्फ बोलिए थैंक यू। इस रोशनी के लिए थैंक यू, इस रिलैक्सेशन के लिए थैंक यू, इस लाइट के लिए थैंक यू। और अपने हाथों को साथ में रब करके, जब तक आपके हाथ थोड़े गर्म नहीं हो जाए, थोड़ा सा रब करके आपके चेहरे पर लगाइए और अब इस वार्मथ को आपके पूरे शरीर पे स्प्रेड कर दीजिए। जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप फ्रेश, रिफ्रेश्ड और हल्का महसूस करेंगे। दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू मेडिटेट। तो मजा आया ना मेडिटेशन करके? कितनी शांति लग रही है। ये याद रखिए कि मेडिटेशन सिर्फ बूढ़े लोग या बोरिंग लोगों के लिए नहीं है। मैं ना तो बुढ़ी हूँ ना तो बोरिंग। मेडिटेशन इसलिए है कि हम सब अपनी उम्र जितनी जवान रह सके, जवानी में बूढ़े नहीं हो जाए, ताकि हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे, हमारी मुस्कुराहट बनी रहे। और हाँ, आप मेडिटेशन करते करते मुझे एक सेल्फी जरूर भेजिएगा। वो सेल्फी हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे, लेकिन तब तक के लिए गाड़ी वाली माता काव्या सेदानी और आपकी फेवरेट काउंसलर की तरफ से बाय बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।